आजकल की इस भागदौड़ के जीवन में जब आप सुबह उठते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और रात्रि में जब आप सोने को लगते हैं 10 बजे, 11 बजे, तो हमको ऐसा लगता है कि समय कहाँ बीत रहा है। मतलब एक दिन तो ऐसे दौड़ रहा है कि पता ही नहीं चलता समय जा कहाँ रहा है, दिन जा कहाँ रहा है। और उसमें भी जब हम पैसे कमाने की बात करें, जब इतना समय तेज दौड़ रहा है, तो हम पैसे कमाने की बात करें तो आजकल के इस एआई के ज़माने में कॉम्पिटिटिशन बिजनेस में इतना हो गया है, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, तो ऐसे व्यापार में ना कितनी चुनौतियां बढ़ गई हैं। सुबह 11 बजे हम कोई व्यापार के हम कोई आइडियाज आते हैं, शाम के 4 बजते बजते तक तो वो आइडिया पुराना हो जाता है, फिर नया आइडिया उसी बिजनेस को लेकर के चलता है। तो मार्केट के ट्रेंड्स जब इतने चेंज हो रहे हैं और ऐसे चैलेंजिंग टाइम में मुझे कभी कभी लगता है कोई व्यक्ति अगर किसी का पुराना व्यापार हो तो वो तो कितना मुश्किल है, लेकिन कोई अगर नया चालू कर रहा है तो उसको तो आप विचार करिए उसको कितने कष्ट आएंगे, उसको कितना दुख का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस का। लेकिन हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में इसकी एक व्यवस्था है कि आपका वो व्यापार चले नहीं, दौड़े, उसके लिए आपको कुछ काम करने हैं। जैसे जैसे देखिए ना, आपने कोई नया व्यापार करना है तो हम जब अपने नए व्यापार को, दुकान को डालते हैं, हम अपने बिजनेस को प्रारंभ करते हैं तो हम पहले मार्केट का एक सर्वे कराते हैं। हम एक टीम को हायर करके उनसे कहते हैं कि भाई हमको ये बिजनेस इस जगह में प्रारंभ करना है, तुम जरा जा करके देखो कि इस एरिया में मान लो मेरी फर्नीचर की दुकान मुझे चालू करनी है इंटीरियर की ना, तो किसी और की है क्या, तो हम फिर अपने बिजनेस को प्लान को उसके हिसाब से। तो यह हुआ मार्केट का सर्वे। एक सर्वे ऐसे होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रो सर्वे। चौक है ना, नाम सुना पहले, कभी सुना है तो कमेंट में बताइए। और एस्ट्रो सर्वे का मतलब होता है आपको अपने निकटतम पारिवारिक पंडित जी जो ज्योतिष ज्ञान में पारंगत हो उनके पास जाइए, और जब आप नया बिजनेस प्रारंभ करें उसके महीने, 1.5-2 महीने पहले जाकर के पंडित जी से पूछिए कि महाराज जी हमने अपना नया व्यापार प्रारंभ करना है। तो उनसे आपको 4 चीजें पूछनी है पंडित जी से। पहला, महाराज जी क्या मुझे बिजनेस करने में फायदा है, मतलब क्या मैं स्वयं प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, चेयरमैन इस कंपनी का, इस बिजनेस का रह सकता हूँ क्या, एक। दूसरा, क्या मुझे पार्टनरशिप में अपना व्यापार को करना चाहिए, क्योंकि काफी होता है ना पार्टनरशिप में नुकसान भी हो जाता है बहुत लोगों का। 2, तीसरा, मुझे किस तरह का व्यापार करना चाहिए, कौन से व्यापार में मुझे करना चाहिए। 3, चौथा, और मैं अपने व्यापार को कब चालू करूं। जब आपको पंडित जी शुरू के 3 चीजों में यस 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 टिक कर देते कि हाँ भाई आपको व्यापार आप कर सकते हो, आपके नाम से ये व्यापार फायदा है, और आपको पार्टनरशिप में भी यस और नो है, तब आपकी बारी आती है कि आप अच्छे मुहूर्त पर अपने व्यापार को प्रारंभ करें। जब हम अच्छे मुहूर्त पर, शुभ मुहूर्त पर, पंचांग के अनुसार श्रेष्ठ मुहूर्त पर अपने नए व्यापार को प्रारंभ करते हैं जी, तब उसके चलने की नहीं, दौड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो एक पहला कंडीशन जहां हमारा व्यापार अच्छा चले। अब दूसरा, इसके साथ ही मैं कई बार बहुत लोगों को देखता हूँ, लोग अपना नया जो व्यापार चालू कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, छोड़ बस एक या तो बस जहाँ उनका भगवान का स्थान, एक छोटा नारियल बाजार दिया, नारियल फोड़ दिया, कुछ भगवान को माला आला तस्वीर को पहना दिया और अपने काम को चालू कर दिए। रामदेव बाबा की एक आरती आती है, आपने सुना होगा, जैसी जहाँ की भावना वैसो फल पावे। अब आपने अपने इस बिजनेस में इतना ही अपना रुचि दिखाई भगवान की पूजा पाठ में, तो आपका बिजनेस उतना ही चलना है। लेकिन आपने अच्छे योग्य विद्वान पांडित्य कर्म में श्रेष्ठ पंडित जी को बुलाते हैं, उनसे विधि विधान से वहाँ जाप करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं। हवन किस लिए कि अगर उस जगह में पहले पता नहीं कौन रहा होगा, उसकी कैसी क्रिया रहेगी, उसका व्यापार करने का स्टाइल क्या रहा होगा, तो वो हमको हर्ट ना करे, हमको तकलीफ ना दे, और जो पुरानी नेगेटिव एनर्जी उस जगह में है वो सारी खत्म होकर के हवन से, जैसे एक एग्जॉस्ट फैन होता है ना, तो वो अंदर की कमरे की गर्मी को निकाल करके बाहर फेंक देता है, उसी तरह यह हवन का धुआं जो है उस जगह में नकारात्मक ऊर्जा उसको निकाल करके बाहर फेंक देता है और उस जगह को एक पॉजिटिविटी से फिल कर देता है। अब ये आपको हवन पूजा, आपको 2 चीज, अगर आपने पुरानी चलती हुई दुकान ली है तब भी कराना है, नहीं ले रहा है तब तो बिल्कुल भी कराना है। अब इसके बाद दूसरा आता है मुहूर्त, मतलब आपको पंडित जी के द्वारा आपकी जन्म पत्रिका आप लेकर के जाएं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली, भगवान महाराज वो पूरा जो चंद्रकार होता है, नमाज कुंडली, लग्न कुंडली सारी बनाएंगे और फिर वो उसके हिसाब से मुहूर्त बताते हैं। तो अच्छे मुहूर्त के हिसाब से, कई लोग अनपूछा मुहूर्त होता है, हमको लगता है महाराज अक्षय तृतीया हम कर देते हैं, बसंत पंचमी हम कर देते हैं, बड़ला नवमी नहीं, आपके नाम से चंद्रमा है या नहीं है तो रुकिए, गड़बड़ मत कीजिए। काफी लोग कहते हैं महाराज जी हमको तो इतना, हम दिन नहीं रुक सकते, हमारा फर्नीचर का काम हो गया, हमारा किराया लग रहा है, लगने दीजिए,
जहां हम अपने व्यापार में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा और हम किराया लगा लें, लेकिन हमारा जब दुकान चल रहे हैं तो हम उसमें अच्छे धर्म पूर्वक धन कमाएं। इसके लिए अच्छे मुहूर्त पर अपने व्यापार को प्रारंभ करना जरूरी है। तो आइए अब हम जानते हैं साल 2025 में सितंबर के महीने में अगर आप अपना नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए, अभी ये जो मैं सितंबर के मुहूर्त आपको बताऊंगा ये तो सभी के लिए कॉमन रहेंगे, मतलब बराबर। लेकिन आप चाहते कि आपकी कुंडली, आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप सर्वश्रेष्ठ अपने नए व्यापार का मुहूर्त प्रारंभ करने का उसको जानना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर जो स्क्रीन पर है मात्र 3100 रुपये 3100 दे करके आप हमसे वह शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम फटाफट जान लेते हैं साल 2025 में सितंबर के महीने में नए व्यापार प्रारंभ करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो सितंबर के महीने में आपको पहला मुहूर्त मिलेगा जहां आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर पाएंगे। वह रहेगा विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि गुरुवार 4 सितंबर 2025। इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र, मकर के चंद्रमा, तुला वृश्चिक लगन एवं अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद सितंबर का दूसरा मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास से शुक्ल पक्ष की 13 यानी त्रयोदशी तिथि शुक्रवार 5 सितंबर 2025। इस दिन श्रवण नक्षत्र, मकर के चंद्रमा, तुला वृश्चिक लगन और अभिजीत विजय मुहूर्त, इस दिन सर्वासिद्धि योग भी रहेगा। उसके अंतर्गत आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद 7 सितंबर से 21 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा यानी पितृपक्ष। तो उसमें तो हमें अपने पितरों को मनाना चाहिए, उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना, श्राद्ध तर्पण करें, तो पितृपक्ष में नहीं होगा। उसके बाद शारदीय नवरात्रि लग जाएगी। तो शारदीय नवरात्रि में जो पहला मुहूर्त मिलेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2082 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि सोमवार 22 सितंबर 2025। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन कन्या के चंद्रमा रहेंगे और मुहूर्त दोपहर के 11:24 से पहले आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और साथ में इस दिन श्रीवत्स योग है, तो यह बहुत शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद सितंबर का महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा और अंतिम मुहूर्त विक्रम संवत 2082 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शनिवार 27 सितंबर 2025। इस दिन अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक के चंद्रमा और अभिजीत मुहूर्त में संपूर्ण वैदिक विधि विधान से पूजा पाठ करके आप अपने नए कार्य को, दुकान के कार्य को, व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया, 2 बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप अपनी दुकान को शिफ्ट कर रहे हैं, चलती दुकान ले रहे हैं, अपने मकान बिजनेस को पहली मंजिल पर था दूसरी मंजिल पर है, तब भी आपको मुहूर्त देखना आवश्यक है और योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके वैदिक विधि विधान से हवन, पूजा पाठ, अनुष्ठान ये करें और रैंडमली कोई भी मुहूर्त न करें। अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा करें, अच्छे पंडित जी के द्वारा मुहूर्त प्राप्त करें। लेकिन आप चाहते हैं हम आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, आपके जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो, जिससे आपका व्यापार चले नहीं, दौड़े, दिन भर दिन तरक्की को प्राप्त करें, तो आप हमें मात्र 3100 रुपये दे करके वह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बातें सुनने को मिले जो हमारे शास्त्र सम्मत हो, हमारे वेद पुराण सम्मत हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत शुद्ध मुहूर्त सबसे पहले आप हमसे प्राप्त कर पाएंगे।